गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम आज देखेंगे 6 प्रकार के कारक, उनकी विभक्ती और उनके सिम्बॉल्स मीन्स चिन्ह। मी म्हणजे आज आपण पाहणार कारक, त्यांची विभक्ती आणि त्यांचे चिन्ह। मतलब हम उनके देखेंगे, एक एक करके कारक देखेंगे और उनके विभक्ति देखेंगे और उनके चिन्ह देखेंगे। सो फर्स्ट आता है, फर्स्ट है हमारा कौन सा कारक? कर्ता कारक। फर्स्ट कारक है कर्ता कारक। ओके, इसमें कौन सी विभक्ति आती है? इसमें प्रथमा विभक्ति आती है। अब प्रथमा विभक्ति क्या होती है? जब हम एक एक कारक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। और ये होती है, इसका चिन्ह होता है ने। ओके, फिर दूसरा होता है कर्मकारक, और कर्मकारक में चिन्ह विभक्ति होती है द्वितीया और चिन्ह होता है को। फिर होती है कारण कारक, तीसरी कारक होती है कारण कारक, जिसकी विभक्ति होती है तृतीया और होती है चिन्ह से। संप्रदान कारक चौथी कारक, चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें चिन्ह होता है के लिए। और अपादान कारक विभक्ति होती है पंचमी और चिन्ह होता है से, अलग होने से। प्रथम विभक्ति जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे, जब हम आगे शब्द रूप पढ़ेंगे, आपको विभक्ति उसमें डिटेल में देखने को मिलेंगे। शब्द रूप में, शब्द रूप इस टॉपिक में आपको विभक्ति डिटेल में देखने को मिलेंगे। शब्द रूप में आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगी विभक्ति मतलब क्या है, एक्चुअली विभक्ति होती क्या है अभी। लेकिन जब मैं कारक के कारक पढ़ूंगा उसमें भी मैं आपको बताते जाऊंगा कि विभक्ति क्या है। ओके, लेकिन जब आप आगे चल के हम शब्द रूप चालू करेंगे तो आपको विभक्ति क्लियर हो जाएंगे एकदम परफेक्टली। ओके, सो अपादान पंचमी से, संबंध कारक षष्ठी की का के, संबंध या संबोधन, इसको संबंध भी कहते हैं या संबोधन में कहते हैं। षष्ठी संबोधन या षष्ठी संबंध, इसका सूत्र होता है षष्ठी संबोधन। मतलब यह कारक नहीं होता है। ओके, यह कारक नहीं होता है। और अधिकरण में आता है सप्तमी, में, पे और पर। ओके, मतलब जो संबंध कारक है यह कारक नहीं होता है। ये हमें 6 कारक पढ़ने का है। ये 6 कारक, ये और ये नहीं पढ़ने का हमें। फिर भी हम इसको देखेंगे, फिर भी हम इसको लास्ट में देखेंगे। लास्ट में सबसे पहले हम सीरियल वाइज ये 6 देखेंगे, कर्ता, कर्म, करण, अपादान और अधिकरण। उसके बाद फिर हम देखेंगे संबंध। बट ये ऐसे कारक माना गया नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जाम में। ओके, इसका हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आता नहीं है। सो समझा क्या? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कारक देखेंगे आज हम कर्ता कारक। आज हम देखेंगे कर्ता कारक। ओके, आज हम देखेंगे सबसे पहला कारक कर्ता कारक। सबसे फर्स्ट कारक हेडिंग डालिए, आप भी अपने नोट्स में हेडिंग डालिए। फर्स्ट कारक कर्ता कारक, कर्ता कारक। फर्स्ट कारक होता है कर्ता कारक। ओके, फर्स्ट विल से कर्ता कारक। इसमें विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और चिन्ह क्या है इसका? ने। अभी आपको इसे पता चला, अभी तो हमने देखा है इसके पहले चिन्ह और विभक्ति। तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी अभी आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ सारे चिन्ह। फिर से आपको रिवाइज करता हूँ सारे चिन्ह। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे साइड में, आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड दिख रहे होंगे चिन्ह। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। कर्ता कर्म आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इनका चिन्ह प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से
और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से, और षष्ठी विभक्ति संबंध या संबोधन की का के, और सप्तमी अधिकरण कारक जिसमें आता है में, पे और पर। ये आपको स्क्रीन के ऊपर साइड में आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो देखते हैं हमारा फाइल है कर्ता कारक। विभक्ति होती है इसमें प्रथमा, चिन्ह होता है का ने, इसका चिन्ह होता है ने। ओके, सो इसके हमें दो सूत्र पढ़ने का है, जो आपको बताऊंगा। दो सूत्र के अर्थ भी आपको पढ़ने का है, और दो सूत्रों के अर्थ के बाद हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम दो सूत्र देखेंगे, उसके अर्थ देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे एग्जाम्पल्स कर्ता कारक के। ओके, तो पहला सूत्र है, पहला सूत्र है, फर्स्ट सूत्र है प्रतिपदी का अर्थ, प्रतिपदी का अर्थ, प्रतिपदी का अर्थ लिंग परिमाण परिमाण वचन मात्रे ये सब जुड़ा हुआ है ना। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, क्या है, प्रथमा। ओके, ये हमारा पहला सूत्र है। अब इस सूत्र की अगर हम फोड़ करें तो हमें क्या क्या कौन कौन से वर्ड मिलेंगे। प्रतिपदी का अर्थ, एक शब्द एक वर्ड मिलेगा हमें प्रतिपदी का अर्थ, ये मिला हमें एक शब्द प्रतिपदी का अर्थ, ये सब जुड़ा है। दूसरा लिंग परिमाण, फिर वचन मात्रे, मतलब लिंग मात्रा मिला, परिमाण मात्रा और वचन मात्रे, ये हमें 5 वर्ड मिलेंगे। लिंग, परिमाण और वचन मात्रे 3, और प्रतिपदी का अर्थ। ओके, सबसे पहले देखेंगे प्रतिपदी का अर्थ मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग क्या होता है। प्रतिपदी का अर्थ क्या है, प्रतिपदी का अर्थ मतलब क्या है, इसमें क्या इसका मीनिंग बताएं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि किसी चीज का सामान्य अर्थ बताने के लिए, या किसी सामान्य चीज का बोध होना, किसी सामान्य चीज के अर्थ का बोध होना, किसी सामान्य वस्तु के अर्थ का बोध होना, अर्थ का बोध होना। ओके, इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, उच्चय, नीचय, कृष्ण, स्त्री, श्री, उदाहरण देख सकते हैं हम। इसके उदाहरण देख सकते हैं हम, कृष्ण, व्यानम, और तीसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, श्री। ये 3 उदाहरण प्रतिपदी का अर्थ है, किसी सामान्य वस्तु के अर्थ का बोध होना, उसे हम प्रतिपदी का अर्थ कहते हैं। ओके, या बोध होना या किसी सामान्य जो वस्तु के अर्थ को बताना, इसको हम प्रतिपदी का अर्थ बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा शब्द है लिंग मात्रे। लिंग मात्रे, दूसरा शब्द है हमारा लिंग मात्रे। लिंग मात्रे में मतलब क्या है, इसका हम डायरेक्ट उदाहरण समझते हैं, इसको हम इस लिंग मात्रा को हम डायरेक्ट उदाहरण समझते हैं। इसका अगर हम उदाहरण समझे तो क्या होता है, इसमें आता है और इसके 3 टाइप गिरते हैं। अगर हम उदाहरण से समझे तो 3 टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप होता है अलिंगम, पहला आता है अलिंगम, दूसरा होता है नियत लिंगम, और तीसरा होता है
अनियत लिंगम, अनियत लिंगम। लिंग मात्रा की अगर हम देखा उसकी उदाहरण समझे, इसकी उदाहरण समझी जाए तो इसकी 3 वर्ड, इनकी इस लिंग मात्रा से हमें 3 शब्द, 3 वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। संस्कृत में इसके 3 वर्ड्स निकलते हैं इसके लिंग मात्रा इस सूत्र से। ये एक सूत्र ही है, छोटा सूत्र है जिसके हमने फोड़ किए, उस फोड़ के 3 शब्द निकलते हैं लिंग मात्रा से, अलिंग, अनियत लिंग और अनियत लिंग। तो इसके अगर हम देखें, इसकी अलिंग के अगर उदाहरण देखें, अलिंग उदाहरण आएगा उच्चय निश्चय, जिसका लिंग निश्चित नहीं है। अलिंग मतलब जिसका लिंग कोई निश्चित नहीं है, तो लिख लेते हैं कि जिसका लिंग निश्चित नहीं है। 2 मिनट ऐसे नहीं चाहिए ना। इसमें क्या लिखेंगे, जिसका लिंग निश्चित नहीं होता है। इसमें अलिंग में निश्चित नहीं होता है। ओके, इसमें उदाहरण दो सकते, उच्चय, निश्चय। इसमें कोई भी लिंग हमें देखने को मिल रहा नहीं, इसमें कोई लिंग नहीं है, इसमें भी कोई लिंग नहीं है। ओके, अनियत लिंग में क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर लिंग हमें देखने को मिलता है, जिसका लिंग होने का बोध होता है, जिसका लिंग होने का बोध होता है। इसमें उदाहरण बोल सकते श्री कृष्ण, मतलब इसका हमें समझ में आ रहा है कि इसका हम लिंग बता सकते हैं। लिंग नहीं होते, तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। जिसका कोई लिंग निश्चित नहीं है, ना हम बता ही सकते नहीं है, वो वर्ड्स, वैसे वाले वर्ड्स लिंग में आते हैं। और जिसका वर्ड लिंग होने का बोध होता है, वैसे वाले वर्ड्स कृष्ण में आते हैं, अनियत लिंग में आते हैं। और अनियत लिंग में क्या आएंगे, अनियत में जो यही वर्ड्स बहुत सारे लिंगों में चलते हैं। एक ही वर्ड्स एक से ज़्यादा दो लिंग में चलना, मतलब इसका मीनिंग ये ऐसे पद होते हैं जो एक से ज़्यादा लिंग में चलते हैं। यह शब्द एक से ज़्यादा लिंग में चलते हैं। यह शब्द एक से ज़्यादा लिंग में चलते हैं अनियत लिंग में, जैसे कि उदाहरण तट, तट, तटी, तटय, तटी और तटय। अगर हम इसको देखें, तट, तटी, तटय की बात करें तो जो तट शब्द है, मतलब जो यहाँ पे तट शब्द आ रहा है, जहाँ पे क्या आ रहा है, तट, तटी, तटय, यहाँ पे जाति और द्रव्य से अधिक लिंग मात्रा का अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। मतलब इसलिए जो प्रथम विभक्ति हुई है तट शब्द की, तट शब्द अनियत लिंग है, जिसका कोई नियत लिंग नहीं होता है। यह कभी पुल्लिंग है तो कभी स्त्रीलिंग चलेगा। मतलब ऐसा इस शब्द में क्या हो रहा है कि यह शब्द एक से ज़्यादा लिंग में चलते हैं। कैसे, तट शब्द प्रथम विभक्ति है, लेकिन इसकी कोई लिंग निश्चित नहीं है। ओके, मतलब क्या बोलना है इनका कि ये कभी यह वर्ड्स, ये जितने 3 वर्ड्स हैं, ये या तो कभी कभी, या तो इनमें से कौन सा भी एक वर्ड कभी पुल्लिंग में चलेगा, या तो इनमें से कौन सा भी एक वर्ड या तो स्त्रीलिंग में चलेगा, या तो कौन सा भी इसमें से एक वर्ड नपुंसक लिंग में चलेगा। मतलब इसका कोई लिंग निश्चित ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर निश्चित नहीं लिंग। मतलब यह शब्द एक से ज़्यादा लिंग में चलते हैं, जैसे कि तट कभी पुल्लिंग में तो कभी स्त्रीलिंग में तो कभी नपुंसक में भी चल सकता है। वैसे तटय, तटी और तटय भी, जैसे कभी स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग में, कभी नपुंसक लिंग में चलेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर लिंग में इस वर्ड को चलाना हम चला सकते हैं। मतलब यहाँ अनियत लिंग के जितने भी जितने उदाहरण होते हैं, जितने वर्ड्स होते हैं, हम उसको एक ही लिंग में
चला सकते नहीं हैं। वो या तो कभी वो स्त्रीलिंग में चलेगा, या तो कभी पुल्लिंग में चलेगा, तो कभी नपुंसकलिंग में चलेगा वही वर्ड। ओके, जैसे ये स्त्रीलिंग में चल रहा है, पुल्लिंग में, और ये नपुंसकलिंग में। चलेंगे, चलेंगे, ये खुद से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, शब्दों का रूप निश्चित है ही नहीं। ओके, इसके कारण, समझा? तो ये थे हमारा, यहाँ से 3 हमारे, एक दूसरा था लिंग मात्रे। तीसरा वर्ड निकलता है हमारा परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र, फिर वचन मात्र, चौथा। परिमाण मात्र, तीसरा वर्ड है हमारा परिमाण मात्र, परिमाण, परिमाण मात्र। अब ये तीसरा वर्ड जो हमने सूत्र से निकाला है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग कुछ नहीं है, इसमें प्रथम विभक्ति होगी। प्रथम विभक्ति मतलब साधा, एक सादा वर्ड, एक सादा शब्द, एक सादा पद, वही उसे हम प्रथम विभक्ति कहते हैं। ओके, प्रथम विभक्ति इसमें जो चलती है, जैसे कि इसे हम जैसे कि हम एक 2 पद लेते, द्रोणोब्रीहि करके एक हम शब्द लेते, द्रोणोब्रीहि। उदाहरण में देखिए हम, पर मात्र में इतना लगना कि प्रथमा विभक्ति होती है, बस इसमें बस प्रथमा विभक्ति होती है। इसके उदाहरण देखिए, एक उदाहरण देखिए, द्रोणो, द्रोणोब्रीहि। ओके, ये हमारा एक साधारण एक वर्ड या एक छोटा सा पद है, छोटे से 2 पद है हमारे। इसमें जो ये वाला पद है, ये प्रथमा विभक्ति होगा। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। क्योंकि हमें क्या बोल रहा है? परिमाण मात्र। यहाँ पे क्या बता रहा है? परिमाण मात्र। क्योंकि यहाँ पे जो परिमाण का जो अर्थ है वो प्रथमा विभक्ति होगा। मतलब परिमाण यहाँ पे यूज हो रहा है द्रोणोब्रीहि। द्रोणों में यहाँ पर परिमाण का अर्थ यूज किया जा रहा है, जिसके कारण यह प्रथमा विभक्ति होगा। क्या बोले? द्रोणों, परिमाण मात्र क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति बनेगी। इसका कोई मीनिंग है नहीं, मात्र। ओके, तो परिमाण मात्र, कितना परिमाण? द्रोणोब्रीहि। ब्रीहि एक कुछ एक खाने की चीज़ होती है, जो मुझे अभी इसका प्रॉपर मीनिंग पता नहीं है इसका, दो ब्रीहि का। ये कुछ खाने की चीज़ होती है। ब्रीहि मतलब कुछ एक क्वांटिटी, हम इसको क्वांटिटी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मोजने की क्वांटिटी, मोजने का कुछ नाम है, मोजने का ऐसा कुछ क्वांटिटी होती है जिसको ब्रीहि कहते हैं, काउंटिंग करने की। ओके, प्रॉपर वर्ड इसका याद नहीं आ रहा है मुझे संस्कृत अभी, वरना मैं आपको बता देता था बीच। ओके, तो ये था इसका उदाहरण, साधारण। ऐसे उदाहरण, अगर ऐसे उदाहरण लिख सकते दूसरे तो दूसरी तरह अपने मन से भी ले सकते हैं ऐसे। ओके, जैसे कि अल्प दधि। दूसरा अगर देखें, अल्प दधि, दूसरा उदाहरण अल्प दधि। मतलब दधि मतलब क्या होता है? दही। अल्प इसका परिमाण, परिमाण का अर्थ कहाँ पे आ रहा है? अल्प में आ रहा है, और अल्प में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति। तो ये क्या होगी? अल्प हमारी प्रथमा विभक्ति। इस पद में हमारी जो प्रथमा विभक्ति वो है अल्प। ओके, इसमें थी द्रोण। ठीक है, ठीक है, ये हमारा परिमाण मात्र तीसरा शब्द। चौथा शब्द है वचन मात्र। वचन मात्र। वचन मात्र में क्या है? संख्या। वचन मात्र में संख्या बोली जाती है। वचन मात्र को क्या किया जाता है? संख्या। मतलब इसे संख्या भी कहते हैं, इसे संख्या भी कहते हैं। ओके, इसे संख्या भी कहते हैं। जैसे उदाहरण एकम, द्वय, एकम। उदाहरण में हम लिख सकते हैं एकम मतलब एक, द्वय मतलब दो, ऐसे 3 4 5 ऐसे नंबर्स, जिसको संख्या नंबर्स आती। ओके,
ये चौथा बच्चा मात्रा का उदाहरण था। फिर हम देखते हैं दूसरे सूत्र हमारा, सेकंड नंबर का सूत्र, दैट इज स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। दूसरा सूत्र, सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। इसका मीनिंग क्या होता है कि सभी कारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होते हैं। सभी कारकों में सभी कारकों में स्वतंत्र कर्ता कारक स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होता है। ओके, अब हम देखेंगे दोनों सूत्र समझ में आ गए आपको। दो सूत्र के मैंने सूत्र बताया, उसके मीनिंग बताए। ओके, तो पहला सूत्र था पहला सूत्र कौन था? प्रतिपदी का अर्थ लिंग वचन मात्रे, परिपदी का अर्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। ओके, दूसरा सूत्र है हमारा स्वतंत्र कर्ता, जिसमें सभी कारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होता है। जिसमें एक उदाहरण ले सकते हैं इसका, इस कर्ता को, इस सूत्र को समझने के लिए उदाहरण, राम गृहम गच्छति। राम गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति। अब राम गृहम गच्छति, गृह मतलब घर, गच्छति मतलब जाना, राम घर जाता है। ओके, राम घर जाता है। तो इसमें राम क्या है? स्वतंत्र करता है। राम क्या है यहाँ पे? स्वतंत्र करता, क्योंकि कर्ता क्या है? स्वतंत्र होना चाहिए। राम एक स्वतंत्र करता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कर्ता कारक में कौन रहेगा? राम ही बने कर्ता कारक, राम ही कर्ता कारक होगा, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता कौन है? राम ही है। ओके, सो सभी कारकों में बोला है कि सूत्र में, इस सूत्र में कि कर्ता कारक स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि राम स्वतंत्र हो, जो राम गृहम यहाँ पे कार्य बंद कर रहे हैं, कार्य करने वाला जो है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, या जो स्वतंत्र होता है कार्य करते वक्त जो स्वतंत्र होता है, वो खुद जो स्वतंत्र होता है कार्य करते वक्त, और स्वतंत्र वो खुद की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, उसे हम उस शब्द को ही कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो क्रिया करता है वो कर्ता कारक होता है, जिसमें राम के कर्ता कारक। समझा? इस सूत्र का अर्थ ये हो गया। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, दो तीन उदाहरण देखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा कर्ता कारक निश्चय होता है। सो उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। उदाहरण, पहले उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स। जिसमें पहले देखते हैं हम, राम गच्छति। राम गच्छति। अब इसमें सब क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्रिया किसकी? क्रिया क्या हो रही है? ये क्रिया है, ये क्रिया है, और ये करता है। कि क्रिया को जो करता है, उस क्रिया को जो कर रहा है वही करता होता है। क्रिया को जो करता है, कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं कर्ता। तो यह हो गया कर्ता कारक, कर्ता कारक। ओके, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, सह गृहम गच्छति। सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग देखो कि यह घर जाता है। इसका मीनिंग है यह घर, गृहम मतलब घर, गच्छति मतलब जाता है। तो इसमें जो कर्ता कारक है सह मतलब यह कोई तो भी एक है जो एक स्वतंत्र कर्ता है, तो यह है हमारा कर्ता कारक। यहाँ पे यह है हमारा कर्ता कारक।
क्रिया किसके द्वारा हो रही है, यह के द्वारा। यह एक कोई XYZ कोई करता है, XYZ कोई पर्सन है जो क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहे हैं। कहाँ पे, घर जाने की क्रिया कर रहे हैं। तो यह हो क्या हमारा स हो गया हमारा कर्ता कारक। और दो उदाहरण देखते हैं। थर्ड नंबर का उदाहरण, देखते हैं। हे राम अत्र आगच्छ। हे राम अत्र आगच्छ। अत्र आगच्छ। हे राम अत्र आगच्छ। इसका एक्सप्लेनेशन मार्क ओके, अत्र आगच्छ। अब इसमें कर्ता कौन है यहाँ पे, इसका पहले सबसे पहले तो इसका मीनिंग देख लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि राम, हे राम यहाँ आओ। इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं, हे राम यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। इसका उदाहरण है, इसका मीनिंग हो गया ये इस सेंटेंस का संस्कृत का। इसमें कर्ता कौन होगा, सिंपल सी बात है, कर्ता कौन होगा, राम ही होगा, क्योंकि यहाँ आने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो ये क्या हो गया हमारा कर्ता कारक। ओके, ये हो गया हमारा कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र कर्ता कौन है, स्वतंत्र होकर क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं। इसे स्वतंत्र कर्ता भी कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता है जो किसी के कहने पे नहीं कर रहा या किसी के दबाव में नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे ये क्या है, स्वतंत्र कर्ता है, तो इसका राम क्या है, कर्ता कारक है। सो हो गया। लास्ट एक उदाहरण हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि हो गया रमा फलम खादति। एक और उदाहरण है, ये भी उदाहरण देखते थे। लास्ट उदाहरण, लास्ट उदाहरण देखते हैं, दैट इज रमा फलम खादति। अब इसमें कर्ता कौन है, रमा होगी। यहाँ पे सबसे से मीनिंग क्या होगा कि रमा फल खाती है। इसका मीनिंग है रमा फल खाती है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो यहाँ पे जो करता है कौन, क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाला मतलब कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने वाला। जो रमा यहाँ पे हो गई हमारी कर्ता कारक। ओके, हमारी कर्ता कारक क्या खा रही है, वो फल खा रही है। क्रिया कौन सी यहाँ पे, खादती, मतलब खाना। यहाँ पे क्या है, क्रिया। ओके, सो रमा फलम खादती, ये हमारी कर्ता कारक रमा हो गई, और खादती हो गई हमारी क्रिया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हमारा कर्ता कारक फिनिश होता है पूरा। और साथ में मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप के उदाहरण बताए कर्ता कारक के। 4 में से 3 अलग अलग टाइप के, और एक उस 3 में से जो एक टाइप में कई गए। तो जो मैंने 4 बताए उदाहरण, वो 4 अलग अलग टाइप के उदाहरण हो गए, जो आपके एग्जाम में इस टाइप के उदाहरण आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। और एक बात कि मैंने अभी हमारे चैनल का मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, आयुर्वेदा रियलिटी करके यूट्यूब चैनल खोला है मैंने, आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पे वहाँ पे इस चैनल में भी मैं डाल रहा हूँ लेक्चर्स। कल डाला हूँ मैंने पहले लेक्चर कारक का, क्या नाम है, आयुर्वेदा रियलिटी। आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, ये मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके, यहाँ पे मैंने कारक के पहले लेक्चर डाले और आज भी डालूंगा मैं। और यहाँ से लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में भी आते रहेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आते रहेंगे। ओके, सो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, साथ में हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी ओपन हो चुका है आज,
आयुर्वेदा रेडी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी ओपन हो चुका है, इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज। तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। ओके, तो थैंक यू। कल हम देखेंगे कर्म कारक और करण कारक, कर्म 2 कारक को एक साथ देखेंगे, कर्म कारक और करण कारक। सो आज लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।